मैं इस बात पे पैसे लगाने के लिए तैयार हूँ कि कभी ना कभी तुमने ऐसा प्लेयर तो देखा ही होगा जिसे डैमेज मिलने के बाद भी जितनी उसकी एचपी पहले थी उतनी बाद में रह जाती है। एंड मानो इन एनी केस वो मर गया देन वापस जिंदा हो जाता है। ना जाने कहां से उसे 50% एचपी की शील्ड मिल जाती है एंड हीलिंग तो इस लेवल की पलक झपकाते ही 1% की 100%। एंड उसके बाद तुम्हारे सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आ जाती है। एंड गेस व्हाट, इन सब के पीछे हाथ किसका है? नहीं, तुम्हारे गंदे टीममेट्स का नहीं, उनके आइटम नॉलेज का। सो ऑन ऑफ किंग्स के आइटम्स ऐसे हैं जिनका अगर तुम्हारे पास फुल नॉलेज है एंड अगर तुम्हें पता है उनका कैसे इस्तेमाल करना है कौन से सिचुएशंस के अंदर, देन तुम उस लॉबी के अंदर के सबसे डेंजरस प्लेयर हो। लेकिन उसके लिए तुम्हें ये समझना चाहिए कि आइटम्स कैसे काम करते हैं। तो ऑन ऑफ किंग्स के अंदर टोटल 6 टाइप के आइटम्स है। उनमें से 3 मेन टाइप्स है। फिजिकल फॉर फिजिकल हीरोज जो फिजिकल डैमेज देते हैं, मैजिकल फॉर मैजिकल हीरोज जो मैजिकल डैमेज देते हैं, एंड डिफेंस आइटम्स उनके लिए जो अपनी टीम को टैंक प्रोवाइड करते हैं एनिमीज का डैमेज अपने ऊपर लेके। लेकिन इन्हें छोड़ के जो बाकी बचे 3 टाइप्स हैं वो थोड़े से वियर्ड है। सबसे पहले आता है मूवमेंट, जिसके अंदर आते हैं सारे बूट्स। ये तुम्हें मूवमेंट स्पीड के साथ कुछ माइनर स्टैट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि सीसी रिडक्शन जो तुम्हें मिलने वाले स्टंट की ड्यूरेशन कम करेगा। हर एक बूट्स के इफेक्ट्स क्या है तुम उसके नीचे पढ़ सकते हो, जिनका शॉर्ट फॉर्म के अंदर यूसेज बताया गया है। एंड इनमें से बस तुम एक ही आइटम को परचेस कर सकते हो, भले तुम्हारा रोल कौन सा ही हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि तुम किसी भी बूट के अंदर स्विच कर सकते हो एवरी 5 मिनट्स फॉर फ्री। नेक्स्ट आते हैं जंगलिंग आइटम्स, जिनमें से बस तुम एक ही आइटम खरीद सकते हो, लेकिन उसके लिए भी एक और रिक्वायरमेंट है, तुम्हारे पास स्माइट होना चाहिए। एंड फाइनली रोमिंग आइटम्स, जिन्हें बस रोमर ही खरीद सकता है। एंड यहाँ पे एक और चीज, इन्हें भी तुम हर 5 मिनट के अंदर स्विच कर सकते हो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अब चलो इन तीनों को साइड में फेंको, आते हैं मेन टाइप्स के ऊपर, फिजिकल, मैजिकल एंड डिफेंस। तो जितने भी फिजिकल हीरोज है जैसे कि फिजिकल मार्क्समैन, फिजिकल जंगलर्स या फिर फिजिकल फाइटर्स, उनके लिए ये आइटम्स इंपॉर्टेंट होते हैं इन ऑफेंसिव टर्म्स। ये तुम्हें ऑफेंसिव स्टैट्स प्रोवाइड करते हैं जैसे कि अटैक स्पीड, क्रिट स्टैट्स, फिजिकल लाइफस्टाइल, फिजिकल पियर्स एंड मेनी मोर। अब तुम्हारा हीरो कौन सा है एंड उसे जरूरत किस बात की है उसके ऊपर डिपेंड ये आइटम्स तुम्हें खरीदने पड़ेंगे। जैसे कि अगर मैं लोहारा खेल रहा हूँ मुझे जरूरत पड़ेगी क्रिट एंड अटैक स्पीड आइटम्स की, लेकिन इसके लिए मुझे हर आइटम की डिस्क्रिप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर आइटम के नीचे शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है उस आइटम का काम क्या है। तो बस मुझे ढूंढना है कि अटैक स्पीड या फिर क्रिट स्टैट्स कहाँ पे है एंड वो आइटम मैं खरीद लूंगा। एंड यहाँ पे 2 स्पेशल आइटम्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड वीपर जो तुम्हें फिजिकल लाइफस्टाइल प्रोवाइड करता है जिससे कि तुम फाइट के अंदर सस्टेन कर सको। स्पेशली मार्क्समैन इस आइटम को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। सेम भाई लोग मैजिकल आइटम्स के अंदर भी ऐसी चीजें हैं जैसे कि स्किल हिट्स, ट्रिगर एक्सप्लोजन, ग्रेट बूस्ट मैजिक अटैक, बूस्ट योर स्किल डैमेज। तो तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत है तुम्हें वो आइटम खरीदने हैं। यहाँ पे कुछ स्पेशल टर्म्स है जैसे कि एंटी टैंक। बेसिकली ये तुम्हें पियर्स प्रोवाइड करते हैं जो एनिमीज के डिफेंस को डायरेक्टली काउंटर करते हैं। बेसिकली एनिमीज के अंदर जब टैंकी हीरोज आते हैं तब तुम्हें पियर्स बिल्ड करना होता है ताकि तुम उनके डिफेंस को पेनिट्रेट कर पाओ। लेकिन डिफेंस में आते हैं ऐसे आइटम्स जो तुम्हें फिजिकल या फिर मैजिकल डिफेंस प्रोवाइड करते हैं विद सम एडिशनल इफेक्ट्स। जैसे कि देखो ब्लेजिंग केप, ये आइटम तुम्हें काफी अच्छे स्टैट्स प्रोवाइड करता है, प्लस तुम्हें एक ऐसा इफेक्ट प्रोवाइड करता है जिससे कि तुम एनिमीज की हेल्थ रिकवरी कम करते हो। सो हर एक आइटम के पास अपने बेस स्टैट्स को छोड़ के भी एक पैसिव नाम की चीज होती है जो ऑटोमेटिकली काम करती है। सो अगर तुम कोई टैंकी हीरो खेल रहे हो ना देन तुम्हें इन्हीं आइटम्स को बिल्ड करना है। तुम्हें अगर हाई मैजिकल डैमेज मिल रहा है देन तुम्हें ये आइटम्स बिल्ड करने पड़ेंगे जिनके पास हाई मैजिकल डिफेंस है। लेकिन अगर एनिमी फिजिकल डैमेज दे रहा है देन तुम्हें फिजिकल डिफेंस वाले आइटम परचेस करने पड़ेंगे। सेजेस सेंचुरी एक ऐसा स्पेशल आइटम है जो तुम्हें मरने के बाद भी वापस जिंदा करने में हेल्प करता है। सो ये आइटम तुम्हारा लेट गेम आइटम होना चाहिए, स्पेशली आफ्टर 15 मिनट्स। एंड इसी के सिमिलर एक और आइटम है डेस्टिनी। सो जब भी तुम्हारे ऊपर हाई बर्स्ट डैमेज आएगा जिससे कि तुम मरने वाले हो वहां पे तुम्हें ये आइटम मरने से बचाएगा। अब जैसे कि मैंने बताया हर आइटम के पास पैसिव होती है, लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल आइटम्स है जिनके पास एक्टिव नाम की चीज भी होती है। वेल ये भी सिमिलर टू पैसिव ही होते हैं लेकिन इन्हें तुम्हें खुद से ट्रिगर करना पड़ेगा एक बटन दबा के। जैसे कि अगर तुम ये आइटम परचेस करते हो देन तुम्हें एक एक्स्ट्रा बटन मिलेगा स्क्रीन के ऊपर, जिसे अगर तुम प्रेस करते हो तुम्हारी 30% एचपी चली जाएगी
जाएगी, लेकिन इंस्टेड तुम्हें 40% हेल्थ जितनी शील्ड मिलेगी। अब सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि भाई क्या फालतू आइटम है, कौन खरीदेगा इस आइटम को, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो तुम्हारी अगर फुल एचपी है, तुम्हारी 70% एचपी आ जाएगी, लेकिन 40% एक्स्ट्रा शील्ड मिलेगी। तो यहाँ पे ये आइटम बकवास है, लेकिन मानो मेरी 10% एचपी है एंड वहां पे अगर मैं इसकी एक्टिव इस्तेमाल करता हूँ, मेरी 10% की 7% एचपी होगी एंड मुझे 40% शील्ड मिलेगी, तो ऑलमोस्ट मेरी 47% एचपी हो गई, जो कि एक्चुअली काफी क्रेजी है। एंड आई थिंक इतना नॉलेज इनफ है आज के लिए। अगर तुम इंटरेस्टेड हो इन सारे आइटम्स को इन डेप्थ जानने में, उनकी फुल पोटेंशियल अनलॉक करने में, देन कमेंट्स के अंदर जरूर से बताना मुझे।